Hello students, welcome to the class. I am Devendra Pitroda. I am teaching science in BAPS Gurukul, Kondal. Right, in the previous lecture we have discussed about the types of chemical reaction, right? In which we have discussed about combination reaction and decomposition reaction. In this lecture we are going to discuss further types of chemical reaction, that is displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. Right, in this lecture we are also going to discuss what is corrosion and rancidity. So this will be probably the last part of this lecture or this chapter, right? So what do you mean by displacement reaction, right? तो displacement reaction को सही तरीके से समझने के लिए एक्टिविटी 1.9 बहुत ही ज़रूरी और सिंपल सी एक्टिविटी है, राइट। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, आप टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, राइट। अब वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को है, राइट, उसके अंदर आपको आयरन नेल डालना है, आयरन नेल, राइट। अब आयरन नेल उसके अंदर डालने के बाद उसको 20 मिनट तक उसके रखना है, राइट। तो अब क्या होगा, आपने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट, राइट, और उसके अंदर कौन सा मेटल डाला हुआ है, आयरन। अब आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा के उसकी जगह ले लेगा, राइट। ऐसा रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में से उसकी जगह हटा के वो आ जाए, वैसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, सही ना। तो ये जो एग्जांपल आपके ऊपर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में 1.9, तो इसमें आपने सॉल्यूशन कौन सा लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। आपने मेटल कौन सा डाला, आयरन। अब आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, राइट। तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा उसके सॉल्यूशन में से, राइट। जैसे कि इक्वेशन अगर आप देखें, राइट, तो वो कैसा होगा, Fe 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 plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu, राइट। तो आप इक्वेशन में देख सकते हो कि आयरन है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देता है, राइट। तो अब कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर है वो कहाँ पे हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल के ऊपर, सही है ना। तो उस एक्टिविटी में अगर आप एक्टिविटी खत्म हो जाने के बाद आप नोटिस करोगे तो क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो पहले ब्लू कलर का था अब वो कैसा हो गया है, फेडेड। वो ब्लू कलर है ना, वो लाइट ब्लू कलर में हो गया, एकदम लाइट, राइट, सही है। और जो आयरन, जो पहले आयरन का जो कलर था, राइट, अब वो कौन से कलर में हो गया है, कॉपर के कलर में, राइट, सही है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब रिएक्टिविटी आप कैसे कहोगे, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, तो वो रिएक्टिविटी जो है वो हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट, कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसे आप कह सकते हो, पीरियोडिक टेबल के ऊपर से आप कह सकते हो, या फिर उसकी वैलेंसी के ऊपर से और आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है उसके ऊपर से आप कह सकते हो कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो वो आप पढ़ोगे फिफ्थ चैप्टर में, लेकिन फिलहाल इतना याद रखना है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्यूशन में से हटा के खुद उसकी जगह ले लेता है, राइट। तो आयरन जो है, जो एग्जांपल हमने देखा 1.9 एक्टिविटी, उसमें क्या था कि आयरन है जो कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा के, राइट, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है, और जो कॉपर है वो अपने को अलग मिलता है,
सही है। तो उसके दूसरे भी एग्जाम्पल है, जैसे कि जिंक को अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे तो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, इसलिए वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा के जिंक आ जाएगा, राइट। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर अलग से। सही है। पीबी, पीबी मींस लेड। लेड को अगर आप कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालोगे तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर हट जाएगा, राइट। तो अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्यूशन में से हटा देगा। समझ में आया? ओके, ये चीज याद रखना, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। और आप कह सकते हो जिंक, लेड एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। और हाँ, मोर रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। समझ में आया? तो इसका अगर उल्टा मैं करूं कि कॉपर लेता हूं और उसको आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालता हूं तो वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, राइट। कॉपर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और कॉपर है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। सही है। रिएक्टिव क्या होता है वो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, तो फिलहाल वो आप उसमें मत जाओ। आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कम रिएक्टिव एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। सही है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि एक सॉल्यूशन में से आप एक एलिमेंट उसको हटा देता है, रिप्लेस करते हैं या डिस्प्लेस कर देता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब अब दो सॉल्यूशन होगा और दोनों में डिस्प्लेसमेंट होगा। सही है। दो सॉल्यूशन होगा और दोनों सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट होगा। सही है ना। एक्सचेंज ऑफ आयरन्स होंगे, आयंस, राइट। एक सॉल्यूशन में से दूसरे सॉल्यूशन में, दूसरे में से पहले में, राइट। तो ऐसे, तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्टिविटी 1.10, राइट। तो उसमें क्या लेना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, राइट। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, राइट, आपको सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लेना है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। अब उन दोनों को मिक्स करना है। उन दोनों को मिक्स करोगे आप, राइट, तो उसमें कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको दिखेंगे, राइट। व्हाइट कलर के इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको, जैसे ही आप उसको मिक्स करोगे ना तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको मिलते हैं। तो वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो क्या होगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, राइट। बेरियम सल्फेट जो आपको मिला, दैट इज that white color insoluble substance। तो white color insoluble substance जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, precipitate। क्या बोलेंगे, precipitate। और जिस रिएक्शन में ऐसा सब्सटेंस, insoluble सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, वैसे रिएक्शन को हम बोलेंगे precipitation reaction। precipitation reaction, any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction, right। तो ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, राइट। तो ये देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, आप केमिकल इक्वेशन में आप देखोगे तो जिसमें इसमें कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयरन्स ही हो रहा है। देखो यहाँ पे Na2SO4 था,
राइट, सही है ना। और यहाँ पे BaCl2 था, तो अब ये SO4 है वो Ba के साथ अटैच हो गया और Cl है वो सोडियम के साथ अटैच हो गया। देखो BaSO4 हो गया और 2NaCl, तो एक्सचेंज ऑफ आयरन्स हो गया ना। देखो इसमें अगर आप आयरन्स सेपरेट करोगे तो Na प्लस SO4 2 माइनस, इसमें Ba2 प्लस Cl माइनस, सही है। तो ये बन के BaSO4 प्लस 2NaCl, सही है। एक्सचेंज ऑफ आयरन्स ही है और कुछ नहीं है। देखो अगर आप कंसिडर करो तो जो ब्राइट व्हाइट precipitate मिला BaSO4, बेरियम का वैलेंसी +2 है, SO4 का वैलेंसी -2 है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सही है ना। तो ये एक्सचेंज ऑफ आयरन्स ही हो रही हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयरन्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, right? The reaction in which there is exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. समझ में आया? Simple है, right? Okay. Now moving on to the next, that is oxidation and reduction reaction. Right? उसके पहले ये देख लेते हैं, right? जो एक्टिविटी 1.2 में आपने देखा था, lead nitrate and potassium iodide. What was the color of the precipitate formed? Right? This is an I must say homework for you guys, right? ये एक्टिविटी का जो केमिकल रिएक्शन है वो आप बनाओगे, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, राइट? डोंट वरी अबाउट दैट, बट जस्ट टू मेक no interesting, you do it by yourself, right? In the next video I will give you the complete description about this. A revision video will be arranged about this complete chapter, right? तो फिलहाल ये easy है, simple है, right? ये सारे आंसर्स, सही है ना। तो ये एक रिकॉल एक्टिविटी 1.2 में जितने क्वेश्चंस दिए हैं ये आपको होमवर्क में करना है, राइट? सही है, ओके। और अगर उसका सॉल्यूशन देखना है तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट? ऑक्सीडेशन नाम में ही पता चल जाता है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीजन, राइट? एंड रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स रेड्यूस हो रहा है कुछ, है ना। ओके, अगर कोई रिएक्शन होती है और उस चीज में अगर रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन गेन करता है, राइट? सही है ना। रिएक्टेंट में उसके पास ऑक्सीजन था या नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट में उसके पास ऑक्सीजन आ गया या ज्यादा हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट? जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, कॉपर है उसको आप जलाते हो, राइट? तो वो क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर था तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब उसने गेन कर लिया ऑक्सीजन, राइट? तो ये रिएक्शन कैसा हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट? और रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलेंगे? अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज होता है किसी सब्सटेंस का, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन गेन करके प्रोडक्ट में उसको ऑक्सीजन मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर वो ऑक्सीडाइज हो गया है ऐसा बोलेंगे, राइट? लेकिन अगर कोई रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन लूज करता है, सही ना। देखो हमने अभी पहले ही पढ़ा था, कभी भी कोई भी एटम या एलिमेंट है कोई भी केमिकल रिएक्शन में अपने आप प्रोड्यूस नहीं होता। तो अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो कोई एलिमेंट ने ऑक्सीजन लूज किया होगा ना, राइट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो साथ में रिडक्शन रिएक्शन हो ही रहा होगा। इट इज नेवर पॉसिबल कि ऑक्सीजन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन नहीं हो रहा है, सही ना। रिडक्शन होता ही है हमेशा,
राइट। तो ऑक्सीजन अगर कोई चीज गेन कर रही है, कोई रिएक्टेंट गेन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि ये इक्वेशन है 2Cu plus O2 gives 2Co CuO, दैट मीन्स कॉपर ने यहाँ पे ऑक्सीजन गेन किया है, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइज। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड, राइट। और एक और रिएक्शन, अब कार्बन, ये कॉपर ऑक्साइड है, राइट, उसको हाइड्रोजन के साथ हीट आप करोगे, राइट, तो क्या होगा? Cu प्लस H2O, सही है ना? अब इसमें क्या हो रहा है? कॉपर है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, लूज कर रहा है मतलब रेड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। तो देखो, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. तो ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसमें कॉपर ऑक्साइड है वो रेड्यूस हुआ है, और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। समझ में आया? याद रखना, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है कि कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, कॉपर रेड्यूस नहीं हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रेड्यूस हुआ है। याद रखना, रिएक्टेंट होता है ना वो रेड्यूस या ऑक्सीडाइज होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। समझ में आया? राइट। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इट इज बीन ऑक्सीडाइज्ड, राइट। और कॉपर ऑक्साइड है, राइट, वो रेड्यूस हुआ है, तो इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, राइट। तो ये पूरा जो रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीजन दोनों हो रहे हैं। तो कोई भी रिएक्शन होता है ना, राइट, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन हो ही रहा होगा, राइट, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है, सही है ना? दूसरे एग्जाम्पल भी दिए हैं इसमें, देखते हैं हम, राइट। ये रहा ZNO प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो इसमें आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट में जिंक ऑक्साइड है, मतलब जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में जिंक अकेला है, तो ये ऑक्सीजन उसने लूज किया है ना ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, तो राइट, तो वो क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड इज रेड्यूस्ड। और कार्बन देखो, कार्बन यहाँ पे रिएक्टेंट में अकेला था और प्रोडक्ट में कार्बन ऑक्साइड बन गया, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सही है। तो ये एक रिडक्स रिएक्शन है, समझ में आया? राइट। तो ये तो हमने देखा ऑक्सीजन के फॉर्म में, राइट, कि अगर ऑक्सीजन गेन करता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और ऑक्सीजन लूज होता है तो उसको रेड्यूस बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, और दोनों हो रहा है देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, सही है। दूसरा एग्जांपल दिया है, राइट, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2, राइट। अगर आप इसमें देखो, ऑक्साइड गेन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, राइट। तो इसमें आप क्या बोलोगे? सही है कि नहीं? आप कैसे डिस्प्ले करोगे? यहाँ पे HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2, समझ में आया? आप देखोगे उस इक्वेशन में तो MnO2 है, राइट, वो रेड्यूस हो रहा है, राइट, रेड्यूस हो रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन उसमें से जा रहा है, वो रेड्यूस होके क्या बन गया? MnCl2। और ये HCl है, राइट, वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडाइज, तो MnCl2 ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है? Cl2, समझ में आया? राइट, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ये था ऑक्सीजन के टर्म में, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, राइट, कई केसों में ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन को भी देख के आप बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, राइट।
सॉरी। जैसे आप ऑक्सीजन कोई चीज गेन करता है तो उसको ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं ना, राइट। अगर हाइड्रोजन लूज करता है तो भी आप उसको बोल सकते हो ऑक्सीडाइज हुआ है। और अगर हाइड्रोजन गेन होता है या फिर ऑक्सीजन लूज होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। सही है ना। ये हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट भी है, आप हाइड्रोजन के ऊपर से भी बोल सकते हो कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। सिंपल है, राइट। तो एक और चीज आपके लिए होमवर्क आ रहा है, दैट इज रिकॉल एक्टिविटी 1.1। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप अगर उसमें बता सके कि ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है और रिड्यूस क्या हो रहा है। सिंपल है, राइट। जो ऑक्सीजन गेन किया होगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो लूज किया होगा वो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन वो प्रोडक्ट के साइड पे नहीं बोलना है, आपको रिएक्टेंट में बोलना है। याद रखना ये चीज हमेशा, यार यहाँ पे बहुत सारी गलती होती है। देखो ये रिएक्शन होता है तो उसमें आप ZNO जो है वो रेड्यूस हुआ है, जिंक रेड्यूस नहीं हुआ है, जिंक ऑक्साइड रेड्यूस हुआ है। याद रखना, अगर आपको पूछा जाए कौन सी चीज ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइज हुई है तो आपको ZNO लिखना है, ZNOx, जिंक ऑक्साइड। जिंक नहीं लिखोगे, जिंक लिखोगे तो वो गलत है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी चीज रेड्यूस हुई है, या सॉरी, आपको पूछा जाए कौन सी चीज रेड्यूस हुई है तो जिंक ऑक्साइड लिखना है, सिर्फ जिंक नहीं लिखना है। सही है ना। अगर आप जिंक जिंक लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आपको रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखना होता है। रिएक्टेंट होता है ना, वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। समझ में आया। मतलब अगर इस इक्वेशन में आप देखोगे तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जिंक ऑक्साइड है वो रेड्यूस हो रहा है, जिंक रेड्यूस नहीं हो रहा है। समझ में आया। रिएक्टेंट होता है वो ऑक्सीडाइज या रेड्यूस होता है, प्रोडक्ट नहीं होता। तो वो चीज आप याद रखना। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन आपने पढ़ा ही होगा, सही ना। रस्टिंग ऑफ आयरन देखा भी होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे भी होंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली होता कैसे है, राइट। जब भी कोई मेटल, राइट, वो मॉइस्चर या फिर एसिड या फिर ऐसे स्टीम, राइट, ऐसे वाटर के साथ अगर कांटेक्ट में आता है तो वो उसके साथ केमिकल रिएक्शन करता है और उसके ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? मेटल ऑक्साइड की लेयर, राइट। उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन। अगर कोई भी मेटल के लिए होता है तो उसको कोरोजन बोलता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक आयरन के लिए होता है तो उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। समझ में आया। तो ये डिजायरेबल चीज नहीं है, सही है ना। ये डिजायरेबल चीज मतलब हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये लिए हमारे लिए हार्मफुल है। क्योंकि अगर वो जैसे कि वो काट लग जाता है ना, राइट। आपके बाइसिकल होती है उसमें टायर में काट लग जाता है, राइट, वो शाइन चली जाती है। जो शाइनी सरफेस होता है ना मेटल का, वो रहता नहीं है, राइट, वो डल पड़ जाता है। उसके ऊपर लेयर आ जाती है, लेयर आ जाने के बाद वो रिएक्शन धीरे 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 मेटल उसमें से चला जाता है और वो पतला होता जाता है और वीक हो जाता है, राइट। तो ये कोरोजन बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, राइट। बहुत सारी हमको राइट कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियल डिसएडवांटेज बहुत होता है कोरोजन की वजह से। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। कोरोजन कॉजेस डैमेज टू कार्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस, iron railings, ships, and to all objects made of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron.
राइट। बहुत सारा चीज है, और सिर्फ आयरन में नहीं होता है, कॉपर, सिल्वर, राइट। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे मेटल्स मेटल्स जो भी होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं, और कोरोजन की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो रिप्लेस करनी पड़ती है। स्पेसिफिकली आयरन की जो चीजें हैं उसको रिप्लेस करनी पड़ती है। तो इसलिए कोरोजन है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन वो हार्मफुल केमिकल रिएक्शन है, वो यूजफुल नहीं है हमारे लिए। सही है ना, वो डिसएडवांटेज है हमारे लिए, राइट। तो उसको रेड्यूस कैसे कर सकते हैं? देखो, उसको रेड्यूस करने के लिए सिंपल चीजें हैं। आपके घर में भी देखा होगा, उसको पेंट कर देते हैं ऊपर, राइट। अब उसमें पेंट करने के क्या होता है कि आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है, और कांटेक्ट में नहीं आता है तो रिएक्शन होता नहीं है। सही है ना। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि भाई पेंट है वो ज्यादातर टिकता नहीं है, राइट। तो अगर वो पेंट निकल जाता है तो कोरोजन होने के चांसेस है। हर साल बहुत सारी शिप, राइट। अब वो तो सॉल्टी वाटर में जाती है, राइट, सीज ओशन में घूमती है, तो उसमें कोरोजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बहुत हर साल बहुत सारी शिप्स जो है वो तोड़नी पड़ती है बिकॉज ऑफ कोरोजन, राइट। तो बहुत सारा डैमेज हो रहा है। तो इसलिए जो आयरन यूज होता है उसमें हम गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज करते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन मींस जो आयरन होता है उसके ऊपर जिंक मेटल की लेयर कर देते हैं। अब जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो उसके ऊपर लेयर करने से क्या होगा, वो आसानी से निकलेगा नहीं और आयरन को एटमॉस्फेयर पे कांटेक्ट आने नहीं देगा। सही है। तो दिस आर द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग कोरोजन। सही है। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रेंसिडिटी आप सिंपल सा कह सकते हो कि कई बार आप कोई भी ऑयली चीजें होती है उसको आप खाने की ऑयली चीजें होती है उसको आप बाहर रखोगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, ऑयली चीजें बाहर रखते हो तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है, राइट। तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बाहर का जो ऑक्सीजन है वो उस ऑयल के साथ रिएक्ट करके उसको क्या बिगाड़ रहा है, राइट। अब वो खाने लायक नहीं रहता है। सही है ना। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होगा, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड। रेंसिड मतलब बिगड़ जाता है, राइट, खाने लायक नहीं रहता है, उसको रेंसिड बोलोगे। तो उसमें स्मेल और टेस्ट भी चेंज हो जाता है, राइट। तो ऐसे इस रिएक्शन को हम बोलोगे रेंसिडिटी। इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऊपर आपने जो कोरोजन देखा उसमें भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, क्योंकि मेटल है वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड, राइट। तो इसमें भी फैट या फिर ऑयल है वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो रहा है और चीज को खराब कर रहा है, राइट। कई बार आपने देखा भी होगा, वो एप्पल होता है, एप्पल को थोड़ी देर के लिए बाहर रखो, काटा हुआ एप्पल, राइट, बाहर रखोगे तो उसके ऊपर वो रेड 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 हो जाता है अंदर। सही ना। दैट इज मींस आयरन इज ऑक्सीडाइज। वो एप्पल है वो ऑक्सीडाइज हो गया है एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट आने के बाद। वो रेंसिडिटी का एग्जांपल है। सही है। तो अब रेंसिडिटी को आप कैसे रोको? तो आपने देखा होगा आपकी जो चिप्स आती है ना, राइट, बालाजी, लेज, जो भी आप खाते हो, वो चिप्स जो होती हैं वो आपने देखा हो उसके अंदर हवा बहुत भरी होती है, वो एडवर्टाइज भी आती है ना, बाल उड़ जाते हैं उतनी हवा भर होती है। बट वो जो हवा है वो इसलिए डालते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होता है ताकि वो ज्यादा समय तक वैसी की वैसी रहे, उसमें रेंसिडिटी ना हो, उसका टेस्ट वैसे का वैसा रहे। सही है ना। तो वो गैस जब उसके अंदर भर देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन आने की, अब वो एयर टाइट है, ऑक्सीजन अंदर रिएक्ट नहीं होगा, राइट। सही है ना। इसलिए वो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस या कोई इनर्ट गैस उसके अंदर डालते हैं जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। इसलिए वो कई दिनों तक वो वैसे का वैसा ही रहता है, राइट, वो चिप्स वगैरह। समझ में आया, राइट। दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो उसको
रेंसिडिटी रोकने के लिए सिंपल है, राइट, कि आप नाइट्रोजन या गैस कांटेक्ट में ना आने दे फूड को, ऑयली फूड को ढक के रखे, राइट, उसको डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में ना आने दे। सही है? ओके, सो नाउ द चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, राइट। एक और रिवीजन लेक्चर शायद मैं रखूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपको पूरा चैप्टर जो है वो एक साथ, राइट, विद इन 20 to 25 मिनट्स में पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कर दूं। और एक और चीज, राइट, ये आपने जो पीडीएफ मैंने जो दी थी, राइट, सॉल्यूशन के साथ, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपने सीडब्ल्यू में लिखना स्टार्ट कर देना, राइट। आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स जो पीछे दिए हैं वो शायद सॉल्यूशन में है, तो आप उसमें से देख के समझ के लिखो। और अगर कोई भी डाउट है related to this video or any previous video, you can ask me in the comment or in the group, right? Okay, thank you. Jai Swaminarayan to all of you.